दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। 2024 लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की नगीना से बड़ी जीत। पश्चिमी यूपी में दलित, मुस्लिम आधार और भीम आर्मी के संगठनात्मक नेटवर्क को देखते हुए कुछ सीटें तो ऐसी बनती हैं जहां आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है या मजबूत प्रदर्शन कर सकती है, जीत सकती है। चंद्रशेखर आजाद की नगीना जीत को यूपी में नए दलित नेतृत्व के उभार के रूप में देखा गया और इसमें दलित मुस्लिम वोटों का बड़ा योगदान माना गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में चंद्रशेखर आजाद और उनकी आजाद समाज पार्टी सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। पार्टी सत्ता परिवर्तन यात्रा के जरिए ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के लिए उसे हटाने के लिए आजाद समाज पार्टी ही सर्वोत्तम उपाय है। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही आजाद समाज पार्टी वो कौन सी 18 विधानसभा सीटें हैं जिन्हें जीत सकती है या मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है। सबसे पहली सीट है नगीना, जो बिजनौर की है। यह आजाद समाज पार्टी का सबसे मजबूत किला माना जाएगा। जाटव, दलित, मुस्लिम और भीम आर्मी का नेटवर्क यहां पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। 2024 में चंद्रशेखर आजाद की लोकसभा जीत ने इस क्षेत्र को पार्टी का राजनीतिक केंद्र बना दिया है। दूसरी सीट है नेहटौर, सुरक्षित बिजनौर की सीट है। आरक्षित सीट होने के कारण जाटव वोट निर्णायक भूमिका में रहते हैं। बीएसपी के कमजोर होने पर आजाद समाज पार्टी को सीधा लाभ इस नेहटौर सीट पर मिल सकता है। बिजनौर की एक और सीट है धामपुर। दलित मुस्लिम आबादी का अच्छा अनुपात है। यदि मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा आजाद समाज पार्टी की ओर जाता है तो इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। चौथी सीट है बिजनौर की ही चांदपुर। यहां मुस्लिम और दलित मिलकर बड़ा सामाजिक आधार बनाते हैं। बीएसपी के पुराने वोट बैंक में सेंध लगाने की क्षमता आजाद समाज पार्टी के पास है। पांचवी सीट है बढ़ापुर, बिजनौर की सीट है। नगीना लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा होने के कारण चंद्रशेखर आजाद की व्यक्तिगत लोकप्रियता यहां पर असर डाल सकती है और ये सीट चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के खाते में जा सकती है। सहारनपुर की सीट है बेहट, छठे नंबर पर। 2022 में समाजवादी पार्टी ने ये सीट जीती थी। यहाँ पर मुस्लिम आबादी मजबूत है और दलित वोट बैंक भी पर्याप्त है। अगर यहाँ पर भी आजाद समाज पार्टी मेहनत करती है तो इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। सीट चंद्रशेखर आजाद के खाते में जा सकती है। सहारनपुर की एक सीट है देवबंद। मुस्लिम और दलित मतदाताओं का बड़ा प्रभाव है। 2022 में बीजेपी ने ये सीट जीती थी, लेकिन मुकाबला बहुत करीबी था और उसी करीबी मुकाबले को चंद्रशेखर आजाद 2027 के विधानसभा चुनाव में देख रहे हैं। सहारनपुर की एक सीट है गंगोह। गुर्जर, मुस्लिम और दलित समीकरण वाली सीट है। यदि आजाद समाज पार्टी स्थानीय चेहरा यहां पर खड़ा करती है तो असर इस सीट पर दिखाई दे सकता है। रामपुर मनिहार अनसुरक्षित सीट है, जो आरक्षित सीट होने के कारण दलित वोट यहां पर निर्णायक है। बीएसपी के कमजोर होने पर आजाद समाज पार्टी यहां एक बड़ी दावेदार के तौर पर दिखाई दे रही है। सहारनपुर देहात सीट। भीम आर्मी की शुरुआत सहारनपुर क्षेत्र से हुई थी। संगठनात्मक नेटवर्क आजाद समाज पार्टी की ताकत है और इस सीट पर भी अगर स्थानीय कैंडिडेट खड़ा किया जाए और मेहनत की जाए तो ये सीट चंद्रशेखर आजाद के खाते में जा सकती है। शामली की सीट है कैराना। मुस्लिम और दलित वोटों का महत्वपूर्ण मेल इस सीट पर है। 2022 में ये सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के उतरने से इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। शामली की सीट है थाना भवन। आरएलडी के प्रभाव वाली ये सीट रही है, लेकिन जाट वोट एनडीए में जाते हैं तो दलित मुस्लिम ध्रुवीकरण आजाद समाज पार्टी के लिए एक मौका भी पैदा करता है। पुरकाजी सुरक्षित सीट है। मुजफ्फरनगर की दलित आबादी यहां काफी प्रभावशाली है। बीएसपी के पुराने वोट आजाद समाज पार्टी की तरफ शिफ्ट यहां पर हो सकते हैं। मुजफ्फरनगर की ही मीरापुर एक सीट है। मुस्लिम और दलित वोटों का साझा प्रभाव है। त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना यहां पर दिखाई देती है। हस्तिनापुर सुरक्षित सीट मेरठ की आरक्षित सीट और
दलित बहुल क्षेत्र है आजाद समाज पार्टी के लिए पश्चिमी यूपी में विस्तार का महत्वपूर्ण केंद्र ये सीट बन सकती है। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि खुद चंद्रशेखर आजाद हस्तिनापुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। मेरठ की सीट है किठौर, मुस्लिम और दलित आबादी का यहां प्रभाव है। यदि मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी में विभाजित नहीं होते हैं तो आजाद समाज पार्टी यहां पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है और मजबूत चुनौती दे सकती है। मुरादाबाद देहात एक सीट है, दलित मुस्लिम सामाजिक गठजोड़ वाली सीट है। बीएसपी के कमजोर होने का लाभ आजाद समाज पार्टी को मुरादाबाद देहात में मिल सकता है। इसके अलावा मुरादाबाद की एक सीट है कुंदर की, 18वें नंबर की सीट है, मुस्लिम बहुल सीटों में से एक है। यदि चंद्रशेखर आजाद का दलित मुस्लिम एकता संदेश प्रभावी रहता है तो यहां पार्टी असर डाल सकती है, मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है। आजाद समाज पार्टी की सबसे बड़ी ताकत भीड़, सोशल मीडिया प्रभाव और जाटव युवाओं के बीच बढ़ती लोकप्रियता है। नगीना जीत के बाद चंद्रशेखर आजाद को मायावती के बाद उभरते दलित चेहरे के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती संगठन है। बीएसपी की तरह बूथ स्तर का नेटवर्क अभी आजाद समाज पार्टी के पास नहीं है। यही कारण है कि 403 सीटों पर लड़ने का दावा राजनीतिक संदेश तो हो सकता है, लेकिन वास्तविक रूप में पार्टी 40 से 60 सीटों पर गंभीर प्रभाव डालती दिखाई दे रही है। 2027 में आजाद समाज पार्टी की सबसे मजबूत संभावनाएं बिजनौर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ और मुरादाबाद मंडल की उन सीटों पर है जहां दलित और मुस्लिम वोट मिलकर 35 से 55% तक पहुंचते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में राजनीतिक विश्लेषण ये संकेत देता है कि आजाद समाज पार्टी 18 से 20 सीटों पर मजबूत मुकाबला खड़ा कर सकती है, जबकि 5 से 10 सीटों पर जीत की वास्तविक संभावना बन सकती है। यदि बीएसपी का वोट और अधिक खिसकता है, साथ ही दलित मुस्लिम ध्रुवीकरण उसके पक्ष में होता है। हालांकि चुनाव में अभी समय है और गठबंधन राजनीति, विशेषकर समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी, ये भी अंतिम तस्वीर काफी हद तक बदल सकती है। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये दोनों दल, आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, 2027 का चुनाव मिलकर लड़ें। लेकिन अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो इन 18 सीटों पर चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी का प्रभाव हो सकता है।